नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इंडोनेशिया ब्लॉगिंग चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से एक नए लोकेशन पे आए हैं। यह है पटना का चिड़ियाखाना, जिसे संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पटना में काफी पिकनिक हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है, जहाँ पे फैमिली ज्यादा आती है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये जो चिड़ियाखाना है भारत में चौथे नंबर पे आता है। गैंडा के प्रजनन और संरक्षण के मामले में ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाखाना माना जाता है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लोर करेंगे पटना के जू को, और मैं आज आपको पटना के चिड़ियाखाना के पूरे इतिहास को खंगाल कर रख दूंगा। दोस्तों पटना का चिड़ियाघर जो है वो कुछ ऐसा लगता है। ये पटना का चिड़ियाखाना अंदर से देखने में कुछ आपको ऐसा लगेगा। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पटना जू के नाम को 3 बार अभी तक बदला जा चुका है। अभी आप पटना जू में स्थित बगीचे का व्यू देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हाल के 5-6 वर्षों में चिड़ियाखाना को काफी ज्यादा अपग्रेड किया गया है। बिहार सरकार ने इस चिड़ियाखाना के एक्सपेंशन के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान भी किया हुआ है। तो चिड़ियाखाना के अंदर का नजारा कुछ ऐसा लगता है। चारों तरफ आपको जंगल जैसा माहौल लगेगा, और ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियां उपलब्ध है। जो विजिटर्स घूमना नहीं चाहते हैं तो ये बैटरी वाली गाड़ियों से ट्रेवल कर सकते हैं, जिसके टिकट का दाम 55 रुपया है। पहले यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चला करती थी। ये देखिए 2015 से मेंटेनेंस नहीं रहने के कारण ये जो आप पटरियां देख रहे हैं, ये टॉय ट्रेन की पटरियां हुआ करती थी, जो कि वर्ष 2015 से बंद कर दी गई है। बिहार सरकार ने एक बार फिर से टॉय ट्रेन को चलाने का ऐलान कर दिया है, और आपको कुछ ही वर्षों में इन पटरियों पे फिर से टॉय ट्रेन देखने को मिलेगी। इसके लिए बिहार सरकार ने लगभग 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान रखा है। टॉय ट्रेन के रेलवे पटरियों को मरम्मत करने का जिम्मा दानापुर रेलवे मंडल को दिया गया है, जो कि टॉय ट्रेन के 4 कोच को तैयार करेगी और साथ में इसके लिए इंजन भी बनाएगी। ये देखिए, ये भेड़िया है, इसको इंग्लिश में वॉल्फ कहते हैं। शायद आपको जाल के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये वॉल्फ है। जब भी चिड़ियाखाना में आए तो जानवरों को दूर से देखें, उनको डिस्टर्ब ना करें। ये जो एरिया है प्रोहिबिटेड है, इसमें कोई नहीं जा सकता है। यहाँ पे पैंथर को दिखाया गया है। पहले के मुकाबले यहाँ के जो चिड़ियाखाना है पटना जू है, इसको काफी ज्यादा अपडेट किया गया है। जगह जगह पे आपको पानी पीने के लिए नल की भी व्यवस्था की गई है, ताकि गर्मियों में लोग यहाँ पे प्यासे नहीं रह सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पटना के जू घर में हर दिन लगभग 6 से 8 हजार विजिटर्स आते हैं, लेकिन गर्मियों में इन विजिटर्स की संख्या 40% तक कम हो जाती है। अभी आप पटना जू के अंदर का नजारा देख रहे हैं, और कुछ इस तरीके का लुक दिखता है। यही है टॉय ट्रेन की पटरियां, जो सही से मेंटेनेंस नहीं रहने के कारण 2015 से बंद कर दी गई है, लेकिन 4-5 साल बाद आपको फिर से इन पटरियों पे आपको टॉय ट्रेन दौड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ का बजट पास भी कर दिया है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ब्लैक पैंथर। ये देखिए, ये इस पटना जू का एक स्पेशल तोहफा समझिए, क्योंकि पहले ब्लैक पैंथर यहाँ पे नहीं था। हमारे ब्लैक पैंथर भैया शर्मा गए हैं, इसीलिए वो दिखा नहीं रहे हैं। इस साइड से आपको ब्लैक पैंथर अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक कलर का जो मूवमेंट आपको दिख रहा है वही ब्लैक पैंथर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हर रोज पटना के चिड़ियाखाना में लगभग 8 से 9 हजार लोग आते हैं घूमने। चूंकि सावन का महीना है तो पेड़ों में हरियाली आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और ज्यादा हरियाली होती है तो उस जगह की खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे आपको चिंपांजी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में चिंपांजी मौजूद है। तो ये देखिए, आराम से खा पी के सोया हुआ है और हल्की हल्की हवा का मजा ले रहा है। इतना तो अकबर बादशाह भी अच्छे से नहीं बैठते होंगे जितना अच्छा से बैठा हुआ है। ये भी आप चिंपैंजी को देख रहे हैं। ये कुछ इस तरीके का उन लोगों के लिए बनाया जाता है। जब चिड़ियाखाना में एंटर कीजिएगा तो जस्ट आपको एक फीलिंग आएगा कि आप जमुई के जंगलों में घूम रहे हैं। कुछ इस तरीके का ये पूरा लुक दे दिया गया है चिड़ियाखाना को, जो देखने में इसकी वजह से, पेड़ों की वजह से काफी ज्यादा अब खूबसूरत लगने लगा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बांस के ऊपर जो आपको बैठा हुआ जो पक्षी नजर आ रहा है वो दरअसल एक गिद्ध है।
बाद इसका पूरा पिंजरा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, इस गिद्ध को ऐसा फील हो रहा होगा कि ये किसी जंगल में बैठा हुआ है। जिस तरीके से गिद्ध को एक पिंजरे के अंदर में बंद करके रखा गया है, जो काफी वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। और ये बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट की तरह इसको बनाया गया है, जिससे जानवरों को भी ये फील नहीं होगा कि ये किसी जू में बंद है, बल्कि इनको ऐसा फील होता होगा कि ये किसी जंगल में है। ये जो पिंजरा है ये शेर के लिए है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में चिड़ियाखाना में पाए जाने वाले एक शेर को कैंसर की बीमारी हो गई थी, जिसकी सफलतापूर्वक ऑपरेशन करने के बाद उसको बचा लिया गया था। अभी क्या है कि हमारे शेर भैया रास्ता पानी मांग रहे हैं, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, अंदर से रेस्टोरेंट से लेना पड़ेगा। यही उसका डिपार्टमेंट है, मतलब कि इसी एरिया में शेर को रखा जाता है। ये भाई लोग ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। चिड़ियाखाना का मतलब टिकट का पैसा बहुत ही अच्छे तरीके से वसूल कर रहे हैं। भाई लोग भी चिड़ियाखाना घूमने आए हैं और जिंदगी का पूरा मजा उठा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत। क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तो थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए सभी को टाइम चाहिए। तो दोस्तों के साथ ये लोग भी घूमने आए हैं। यहाँ पे शेर को रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशियाई शेर का एकमात्र घर गुजरात को माना जाता है, क्योंकि गुजरात के जो गिर वन है उसमें शेर काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। फिलहाल यहाँ तो शेर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पटना जू के जो शेर खान है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शायद मिलने गए हैं। ये है कि चिड़ियाखाना में आने के बाद काफी ज्यादा मन लगता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चिड़ियाखाना के अंदर 7 बाघ हैं, जिसमें से 3 नर हैं और 4 मादाएं देखने को आपको मिलेगी। और यहाँ के 2 बाघ को राजगीर टाइगर रिजर्व में भेजा गया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पटना के जू में 7 बाघ हैं, जिसमें से 4 मादाएं हैं और 3 नर हैं। पटना के चिड़ियाघर में बाघ का इतिहास लगभग 5 दशक पुराना है। यहाँ पे 1975 में पहली बार दिल्ली से बाघ को मंगवाया गया था, और दिल्ली से जिस बाघ को मंगवाया गया था उसका नाम मोती था। और 1980 में असम से 2 बाघों को मंगाया गया था। एक का नाम था फौजी और दूसरे का नाम था बुलबुरानी। और वर्ष 2022 में इसी पटना के चिड़ियाघर में 4 बाघों का जन्म हुआ था। और इसी पटना जू से 2 बाघिन को भेजा गया था। एक का नाम भीमा था और दूसरे का नाम स्वर्णा था। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पटना जू ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया था। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि पटना का ये जो जू है इसका नाम 3 बार बदला गया है। पहली बार इसकी जो स्थापना हुई थी, बिहार के तत्कालीन गवर्नर थे 1969 में, उनका नाम था नित्यानंद कानूनगो। उन्होंने 34 एकड़ की जमीन पर वनस्पति उद्यान को बसाया था, जिसे शुरू में गार्डन्स नाम दिया गया था। उसके बाद इस गार्डन्स नाम को 1972 में वन विभाग ने बदलकर जैविक उद्यान रखा था। और 1980 आते आते बिहार की कांग्रेस की जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने इसका नाम संजय गांधी जैविक उद्यान रख दिया था, क्योंकि 23 जून 1980 के आसपास संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद इस उद्यान का नाम संजय गांधी जैविक उद्यान रखा गया था। और सांप जहां पे रखा जाता है कुछ इस तरीके का आपको नजारा देखने को मिलेगा। पटना के चिड़ियाघर में लगभग 32 प्रकार की प्रजाति के सांप आपको देखने को मिलेगी। पटना के चिड़ियाघर में जहां पे सांपों को रखा जाता है कुछ इस तरीके का हॉल आपको देखने को मिलेगा। अजगर को रखा जाता है, वो देखिए सामने एकदम तोशक की तरह मोड़ कर बैठा हुआ है, वो देखिए वही है अजगर हमारा, बिल्कुल सिकुड़ कर बैठा हुआ है। वो बेचारा अंदर बैठा हुआ है, हो सकता है कि मेरे आने के बाद शर्मा गया हो। बड़ा ये इससे तो लगभग हर दिन आमना सामना होता ही रहता है हम लोग को। देखिएगा कॉर्नर में तो सबसे ऊपर चढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और एक ये जो तहखाना देख रहे हैं इनका सुरंग, ये भारत से पाकिस्तान की ओर जाने के लिए बनाए हुए हैं, शायद उसमें है ये देखिए हमारे। दूसरा है वाइपर रसेस, ये इंडिया की टॉप मोस्ट डेंजरस सांप मानी जाती है, और इसके काटने से बहुत सारे लोगों को इंडिया में मृत्यु होती है। ये भारत का सबसे डेंजरस सांप माना जाता है। इसमें रसेस वाइपर्स को रखा जाता है।
दोस्तों अगर आपको नजर आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने सांप कहाँ पे देखा था। मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, शायद आपको नजर आ जाए। और ये है तीसरा सेंड बोआ। ये सेंड बोआ कुछ इस तरीके का आपको देखने में लगेगा, देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। कॉर्नर में ये देखिए लकड़ी के अंदर आप देख रहे होंगे, ये सेंड बोआ है। और एक वहां ब्लैक कलर, हाँ देखिए लगातार आपको दिख रहा होगा लाइट्स में, देखिए यहाँ भी है लेकिन पता नहीं चल रहा है। हाँ है शायद, ये अजगर है। अजगर भैया कहाँ गए आप? दोस्तों आपको अगर अजगर दिखाई दे तो कमेंट जरूर कीजिए कहाँ पे आपने देखा। मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ। और ये धामिन सांप है, ये नॉन वेनोमिनस सांप होता है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। फिलहाल लंबाई में काफी लंबी होती है, इसकी लंबाई के कारण देखकर आप डर जाएंगे। अगर आपका सामना सांप से जल्द नहीं होता होगा तो आप इसकी लंबाई और मोटाई को देखकर डर जाएंगे, लेकिन ये नॉन वेनोमिनस सांप होता है। रेड स्नैक भी बोला जाता है। कितना ज्यादा खतरनाक सांप लग रहा है। ये जो बड़ा सा मोटा लकड़ी का गड्ढा है उसी पे कितना अच्छा से बैठा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए तो जानते ही हैं कि जहरीला नहीं होता है, लेकिन वो समूचा आपको निगलने में टाइम भी नहीं लगाता। हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यहाँ पे बाघ से रिलेटेड किसी चीज का उद्घाटन किया था। जू में अभी आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रिच है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। और ये उड़ तो नहीं सकता है, लेकिन आप इसकी रफ्तार से आप जीत नहीं सकते हैं, ये इतना तेज दौड़ता है। ये ब्लैक कलर का भालू का आप अभी फिलहाल व्यू देख रहे हैं। इन सारे जगहों में भालू को रखा गया है। हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला ब्लैक कलर का भालू है, जिसका नर का जो वजन होता है 90 किलोग्राम से लेकर 190 किलोग्राम होता है, और नर की जो लंबाई होती है 140 से लेकर 180 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो मादा होती है उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। भालू के बारे में कुछ उनकी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये देखिए भालू का भी बहुत ही ज्यादा क्लोज शॉट देख रहे हैं आप। ये जो गड्ढा है इसमें पूरी तरह से पानी फुल किया जाता है, और यहाँ एमू प्रजाति की कुछ पक्षी को रखा गया है। ये भी बिल्कुल ऑस्ट्रिच की प्रजाति का ही लगता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होता है। अभी आप एमू के मूवमेंट को देख रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल 2 पक्षी नजर आ रही है, उस साइड भी है। ये देखिए एमू पक्षी कुछ इस तरीके का आपको देखने में लगता है। ये बिल्कुल शुतुरमुर्ग टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें शेप में थोड़ा सा छोटा होता है। एमहेरेस्ट नाम का यहाँ पे कोई पक्षी है शायद। ये पक्षियों को रखने की जगह को धीरे धीरे सरकार मॉडिफाई कर रही है। देखिए इसका शेप जो है वो काफी ज्यादा बड़ा किया जा रहा है यहाँ, ताकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों को एक साथ रखा जा सके। ये लव बर्ड है, यहाँ पे शायद बेचारे लव ज्यादा करते हैं, इसीलिए इनका नाम लव बर्ड रखा गया है। तो कुछ इस तरीके के पंछी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। नहीं आ रहा है, जो भी है फिलहाल ऊपर है। ये फिंच जेब्रा है। छोटे छोटे पक्षियां यहाँ पे इस पिंजरे में मूवमेंट करती हुई आपको शायद दिख रही होगी। चूंकि जो नेट है वो काफी ज्यादा क्लोजली इसको बनाया गया है, इसीलिए पक्षियों का जब मूवमेंट होगा तभी वो आपको दिखाई देगी। देखिए
कितनी छोटी छोटी पक्षियाँ हैं। यही तो हमारे बायोडाइवर्सिटी को लगातार बना कर रखती है और हमारे इन्वायरमेंट को अनबैलेंस नहीं होने देती। तो कुछ इस तरीके का पटना के जू में आपको पक्षी डिपार्टमेंट का ये पूरा नेटवर्क देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह की पक्षियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे हाल ही में मैंने एक नीलकंठ मछाड़िया नाम के बर्ड के बारे में सुना था, जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, खासतौर पर मणिपुर, असम और नागालैंड के पहाड़ी इलाकों में। ये आप पहाड़ी तोता शायद देख रहे हैं। हाँ, ये पहाड़ी तोता है, देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये। ऐसा वर्ड्स आपने शायद ही अपने लाइफ में आसमान में उड़ते हुए या पेड़ों पर देखा होगा। देखिए कितनी ज्यादा खूबसूरत वर्ड्स है, देखिए। ये सब पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले तोते हैं। कलरफुल होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसका जो नाम है स्कारलेट मैकाओ है, या इसको एरो मैकाओ भी बोला जाता है। और ये है मैना हिल, पहाड़ी मैना है ये। देखिए ये पहाड़ पे पाए जाने वाला ये मैना है। यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, चूंकि अंदर में लाइट कम है। देखिए आवाज तो कर ही रहा है, वो साउंड क्रिएट कर रहा है। देखिए वहां पे कॉर्नर में, कोना में, ड्रैकुला रेलिजियोसा भी कहते हैं। और ये काकातुआ है इस पक्षी का नाम, जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं, बिल्कुल कबूतर के माफिक ये देखने में आपको लग रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का पटना के जू में आपको वर्ड्स देखने को मिलेगा। देसी धनेश, ये भी एक टाइप का पक्षी है, ऊपर में बैठा हुआ है वो, देखिए। अभी आपने जितने भी टाइप के पक्षी फिलहाल पटना के जू में रखे हुए हैं वो आपने देखा। ये हम लोग बाबा अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। दूर से देखिएगा तो इसका व्यू काफी अच्छा लग रहा है देखने में। गुफा जैसा बनाया गया है एंट्री गेट को। यहाँ पे कछुआ वगैरह इनक्लोजर रखा गया है, जिसको उदय विलाप भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो अभी आप पानी में देख रहे हैं, इसको उदय गुलाब बोलते हैं, या इसको कछुआ इनक्लोजर बोला जाता है। ये पानी में ही स्पेशली रहते हैं। तो अभी आपने उद विलाप जो देखा वो वही था जो ब्लैक कलर का मैंने आपको पानी में मूवमेंट करते हुए दिखा। अरे भैया आइए ना, आपको भी दिखा देते हैं। व्हाइट कोंडा नाम बता दीजिए कम से कम, क्या पता आप लोग का रिश्ता आ जाए अगला दिन। ये चीतल इसको बोला जाता है, ये हिरन का परिवार ही माना जाता है इसको। ये काफी संख्या में यहाँ है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 से तो ऊपर होगा ये। देखिए बहुत सारा है। तो ये चीतम है जो कि हिरन का परिवार माना जाता है। सामने जो आपको एनिमल्स नजर आ रहा है वो बारहसिंघा है। जितने भी ये जानवर देख रहे हैं ये सभी जानवर शाकाहारी होते हैं, तो इनसे आपको कोई खतरा नहीं। अभी आप जो देखने जा रहे हैं वो जेब्रा है। देखिए ये दोस्ती करने के लिए काफी तड़फड़ाया हुआ था, तो इसीलिए चले आए। देखिए यही एक जानवर हमको ऐसा मिला है जो दोस्ती करने के लिए काफी क्लोज आ गया है। नहीं तो सभी कोई पिंजरे के अंदर, तो कोई गुफा के अंदर पहले से वो बेचारे शर्मा के बंद थे। तो ये देखिए ये हमारे जेब्रा भैया। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो कुछ इस तरीके के एरिया में इनको बंद करके रखा जाता है। तो यहाँ पे चिड़िया खाना जब आइएगा तो इस चीज को आप थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये दरियाई घोड़ा है। ये पहले दरियाई घोड़ा ज्यादा संख्या में देखने को मिलता था, अभी तो फिलहाल हमको इस पिंजरे में एक ही दरियाई घोड़ा देखने को मिल रहा है। तो ये जो आप पिंजरा देख रहे हैं इसमें दरियाई घोड़ा रखा जाता है। और ये इधर जो है वो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप भूख लगेगा तो आप खा सकते हैं। थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा शायद, यहाँ पे कोई भी चीज़ थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये रेस्टोरेंट है पटना जू के अंदर।
बोटिंग जहाँ पे होता है उस एरिया में जा रहे हैं। और देखते हैं कि बीच में अगर कोई पक्षी या जानवर एनिमल्स का अगर कोई चीज मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। पटना जू के अंदर जो सबसे खूबसूरत आपको एरिया लगेगा वो बोटिंग करने वाला एरिया होता है, जिसको काफी ज्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। ये भी आप पटना जू के अंदर में घूम रहे हैं। इस जानवर को चीतल कहा जाता है। ये हिरन की प्रजाति का है। ये सब हिरन की फैमिली में ही आता है। ये सब इसको चीतल बोलते हैं और ये हिरन की प्रजाति, ये हिरन की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लिए एक खास तरीके से इस तरह से इसको बनाया जाता है। देखिए, ये शाकाहारी जंतु होते हैं ये। और ये चिड़िया खाना के अंदर जो छोटा सा आप तालाब यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें छोटी छोटी मछलियों को रखा गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके के बना दिया गया है ये पूरे एरिया को। यहाँ पे मछलियाँ छोटी छोटी रखी जा रही है। एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है इस पार्क के चारों तरफ। फिलहाल हमें तो दिखाई दे नहीं रही है। दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कचरे बहुत बड़ा तो चला गया है। दोस्तों, आप लोग को अगर नजर आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि आपने कहाँ देखा था। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का तालाब बनाकर रखा जाता है छोटे छोटे मछलियों को। ये देखिए, यहाँ पे एक नए प्रजाति का जानवर है जिसका नाम है शेरपूछ बंदर। ये कुछ इस तरीके का देखने में लगता है। और ये जो पूरा लोकेशन आप देख रहे हैं, ये पटना जू के अंदर ये रेस्टोरेंट है। तो आप जब भूखे आएंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पे करके खाना खा सकते हैं। और ये आपको चिड़ियाखाना के अंदर कुछ रेस्टोरेंट के आसपास का जो लोकेशन है कुछ ऐसा लगेगा, जो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, देखने में सुंदर लग रहा है। जमुई का फॉरेस्ट जैसा फीलिंग आएगा, क्योंकि चारों तरफ केवल पेड़ पौधे ही भरे हुए हैं। ये देखिए, पटना जू का सबसे खूबसूरत जो एरिया मैं आपको अब दिखलाने वाला हूँ वो है यहाँ का झील, जहाँ पे बोटिंग करने लोग ज्यादा आते हैं। ये आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और इसका रेट भी आप देख सकते हैं कि 2 सीटर के लिए 80 रुपया आधा घंटा में देना पड़ेगा और 4 सीटर के लिए 100 रुपया प्रति आधा घंटा लगेगा। तो कुछ इस तरीके का पटना जू के अंदर बोटिंग एरिया बनाया हुआ है और बिल्कुल आपको एक तालाब जैसा एकदम पूरा महसूस होगा। ये देखिए, पटना जू के अंदर जो बोटिंग होता है वो कुछ आपको इस तरीके का देखने में लगेगा। तो ये आपका बोटिंग वाला एरिया रहा चिड़ियाखाना के अंदर, जो आप खुद देख सकते हैं। तो ये आपका बोटिंग एरिया है। टोटल कुछ इस तरीके का यहाँ पे लोकेशन बनाया गया है। देखिए, पूरा सीढ़ी नुमा बनाया गया है बैठने के लिए। आपको लगेगा ही नहीं कि आप चिड़ियाखाना के अंदर है, क्योंकि इसमें पानी काफी गहराई तक भरी रहती है। तो जब आप इसमें बोटिंग कीजिएगा तो आपको इतना ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगेगा कि आप अपने सारे टेंशन को भूल जाइएगा, क्योंकि 4-5 बार मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो कुछ इस तरीके का आपको बोटिंग एरिया का पूरा लोकेशन लगता है। आपको लग रहा होगा कि आप किसी झील के किनारे आप बैठे हुए हैं। जहाँ पे बोटिंग होता है वो इस साइड से उसको मतलब एक पार्टिकुलर जगह बना दिया गया है कि वहां से आप बोटिंग का एक स्पेशली एक नजारा ले सकते हैं। तो यहाँ से आप व्यू पॉइंट इसका कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कि एक छोटे मोटे झील के आप झील के किनारे आकर खड़े हो गए। तो इस तरीके का जो मॉडिफिकेशन चिड़ियाघर के अंदर किया गया है वो एक नया लुक दिया है चिड़ियाघर को, और इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया है कि यहाँ पे लगातार विजिटर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले जहाँ 7 से 8 हजार लोग पर डे आते थे, अभी ये बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गया है। ये देखिए, पटना के चिड़ियाखाना में जो बोटिंग होता है झील में, तो कुछ ऐसा शाम में आपको देखने को मिलेगा।
बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये नज़ारा आप अभी देख रहे हैं। पिछले बार मैंने जो दिखाया था वहां से दिखाया था, सामने से। वही झील का ये हिस्सा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। रेस्टोरेंट के आसपास जो बोटिंग का एरिया है कुछ आपको इस तरीके का लगेगा, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोकेशन अभी तक हमको चिड़ियाखाना के अंदर लगा है। आपको कुछ इस तरीके का ट्रैक देखने को मिलेगा, जिसपे आप इलेक्ट्रिक वाहन को देख रहे होंगे आते हुए। ये जो इलेक्ट्रिक वाहन है कुछ इसी तरीके के ट्रैक पे मूव करते हैं, और इस इलेक्ट्रिक वाहन का एक पर्सन का जो किराया होता है वो लगभग 55 रुपीस होता है। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक वाहन का चार्ज यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिया जा रहा है, 40 रुपीस आसपास रखना चाहिए था। कुछ और इस तरह का आपको लोकेशन चिड़ियाखाना के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे प्यारा जानवर है ये कुछ खाता ही नहीं है, बस आदमी मिलेगा तो आदमी को खा जाता है, ज्यादा कुछ खाता नहीं है। अभी आप देख रहे हैं घड़ियाल है, ये घड़ियाल मगरमच्छ जो भी बोलिए, आप खुद समझदार हैं, इतना आप समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं पे मत जाइएगा। झरने नुमा बनाए गए हैं पानी आने के लिए। ये देखिए, बाबू साहब आराम कर रहे हैं बैठ के आराम से। वो सामने जो देख रहे हैं वो सेकंड वाली गर्लफ्रेंड के साथ बेचारा बिजी। चलिए हम लोग फिलहाल यहाँ से चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग मछली के मुंह के अंदर जा रहे हैं, बेचारे बहुत भूखी है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे, इसका भी मन रख लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ये हम लोग मछली के पेट में आ चुके हैं, बेचारी बहुत भूखी थी इसीलिए इसका भी दिल रख लिए। पटना जू के अंदर मछली घर जो है ये स्टिंग रे है, सिल्वर एरोवाना, इसका नाम है सिल्वर एरोवाना। इसका नाम है एल्बिनो टाइगर शार्क मछली। बहुत ही अलग अलग प्रजातियों की मछलियां देखने को मिल जाएगी। आपको 10 रुपए का अलग से पे करना पड़ेगा टिकट का किराया। यह है पिराना और क्रोकोडाइल, इसका नाम से ही आप समझ रहे हैं कितनी खूबसूरत है, आप खुद देख सकते हैं। और ये रहा कछुआ घर। ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि इनको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। मछलियां बहुत ही ज्यादा देखने में अच्छी लगेगी, क्योंकि तो हमारे पटना के जू घर में चिड़ियाघर का कुछ लोकेशन ऐसा लगता है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। हम लोग चलते हैं दूसरी जगह। अंदर की दीवारों को कुछ इस तरीके से देखिए, कितनी खूबसूरती से नक्काशी की गई है। देखिए कितना अच्छा से इसको पूरा डेकोरेटिव बनाया गया है। ये दीवार जो है, मछली के पेट के अंदर का हिस्सा जो है वो काफी ज्यादा चित्रकारी जो की गई है वो काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से की गई। ये देखिए डॉल्फिन कितनी अच्छे से बेचारी बैठी हुई है, दुनिया के सारे टेंशन से दूर एक सुकून की जिंदगी जी रही है यहाँ पे। और इसमें आप खुद देख रहे होंगे
कि कछुए भी आराम से एकदम आराम फरमा रहे हैं। डॉल्फिन आप सभी जानते हैं कि ये जो है ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, तो इनसे आपको अगर क्लोज भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानों की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती है। आप पटना के चिड़ियाघर में आइएगा तो सबसे अच्छी जो चीज़ें मिलेगी आपको देखने को वो है यहाँ का मछली घर। यहाँ देखिए कितनी बड़ी मछली का शेप दिया गया है। ये बहुत बड़ी मछली बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर मछली घर है तो इसको कुछ इस तरीके से लुक दिया गया है। और ये बोटिंग वाला जो हिस्सा है तालाब का वो किनारा है। ये मछली घर के अंदर आइएगा तो आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको एक नया लुक दिया गया है चिड़ियाघर के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में ही। ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में बाबू सोना जादू टोना ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इधर मत आइएगा, क्योंकि ये पूरा एरिया ही बाबू सोना और जादू टोना के लिए ही बना हुआ है। ये देखिए पटना जू के अंदर एक डेमो के रूप में आप एक एरोप्लेन को देख रहे होंगे। ये डेमो के रूप में लगाया गया है, चिड़ियाघर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये हिस्सा। ये आपको पटना के चिड़ियाघर के अंदर आपको ये प्लेन का जो डेमो है रखा हुआ दिखाई देगा। ये अपडेटेड है। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है, पेड़ों की खूबसूरती इस जगह के लोकेशन को और भी ज्यादा आकर्षक बनाती जा रही है। ये बच्चों के लिए चिड़ियाघर के अंदर ये किड्स प्लेग्राउंड बनाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारी झुलुआ आप खुद देखिए। ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया है, चूंकि गवर्नमेंट अच्छी तरीके से जानती है कि चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ आते हैं, तो उनके लिए खास तौर पर प्लेग्राउंड बनाया गया है। और यहाँ पे अलग से टिकट लगता है, शायद 10 या 20 रुपये यहाँ के टिकट का भी किराया होगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये प्लेग्राउंड है, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है बच्चों के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लेग्राउंड बना दिया गया है। तो यहाँ जब भी आप अपने बच्चों को लाएं तो प्लेग्राउंड में आप उनको जरूर घुमाने के लिए लाएं, उनका भी मन बहल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पे चिड़ियाखाना के अंदर माँ बाप के साथ बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उनके खेलने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा लोकेशन होने वाला है। अभी आप चिड़ियाघर के अंदर बच्चों का किड्स प्लेग्राउंड देख रहे हैं, जो काफी ज्यादा अच्छा बनाया गया है बच्चों के नजरिए से। इसको जल उद्यान बोलते हैं। चिड़ियाघर में जो जल उद्यान है उसी को सेल्फी पॉइंट के नाम से भी पुकारा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपको सेल्फी पॉइंट आना है तो सीधा जल उद्यान आइएगा। आपको ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इसी को सेल्फी पॉइंट बोलते हैं। अभी चिड़ियाघर के अंदर मॉडिफिकेशन का काम बहुत ही बड़े पैमाने पे जारी है, इसीलिए बहुत सारे इलाकों में प्रोहिबिटेड किया गया है, निषेध है जाना, है कि एक नया मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। देखिए एक नई चीजें यहाँ पे तैयार की जा रही है, ताकि इस पूरे ये जो जल उद्यान है, ये जो वाटर पार्क है, इसको बहुत ही अच्छा लुक दिया जा सके। देखिए यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। ये इसी को सेल्फी पॉइंट बोला जा रहा है, और ये कुछ इस तरीके से एक नया लुक दिया जा रहा है जल उद्यान को। देखिए यहाँ पे अभी ये काम जारी है, ये नई बनाई जा रही है, इसको इस जगह को सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ, उसी जगह पे काम चल रहा है। फिलहाल तो आप चिड़ियाघर के अंदर का लोकेशन का मजा लीजिए। काफी अच्छा चिड़ियाघर अब मॉडिफाई कर दिया गया है। ये पटना जू के अंदर ये लकड़ी का झूला का पुल है, देखिए
ये आपको कुछ, जब भी आपको सस्ते में प्लेन पे बैठने का सपना हो तो आप चिड़ियाघर में आ जाइए, आराम से मजा ले सकते हैं प्लेन का। ऐसे बोलिएगा तो आपके लिए उठा के भी ले जा सकते हैं। बाबा ने बताया कि यहाँ पे ये पूरा जो अभी आप गार्डन देख रहे हैं, इसमें केवल अलग अलग तरह की गुलाबें रोपी जाती है। तो हमारा पटना जू पहले से ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका है। यहाँ पे आप जो फट्टी देख रहे हैं, यहाँ पे साइड में क्रीपर नाम का प्लांट अभी जस्ट यहाँ पे रोपा जा रहा है, क्रीपर नाम का। यहाँ पर आपको दुनिया के कई देशों के अलग अलग टाइप के गुलाब देखने को इस गार्डन में आपको मिल जाएंगे। तो जब इसका सीजन आएगा उस समय अगर आप आइएगा तो आप अपनी जिंदगी में जिस तरह के गुलाब को नहीं देखे होंगे, यहाँ आप हर एक तरीके के गुलाब को आप देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके का हमारे पटना जू के अंदर गुलाब उद्यान गार्डन है। हर तरह के फूल और तितलियां आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वो भी मात्र 30 रुपए में। ये मेरे दो भाई मिले थे जो काफी दमदार लग रहे हैं, तो सोचे कि इनको भी ले लेते हैं, अगला दिन रिश्ता क्या पता इनका आ जाए। यहाँ पे आपको काला हिरन देखने को मिलेगा। अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल तो हमको यहाँ पे चीतल वगैरह नजर आया था, जो कि हिरन का फैमिली माना जाता है, लेकिन काला हिरन तो अभी तक उसको फिलहाल नजर नहीं आया है। ये भैया लोग लगता है थक गए हैं, मतलब एनर्जी का इनमें कमी हो गया है। तो हम बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मिल्क शेक का एक बड़ा सा फार्मा ही खोल दिया जाए, ताकि हम लोग जैसों को थकावट ना हो, बहुत ज्यादा बड़ा बनाएगा। तो अभी आप पटना जू के अंदर हैं, बचा हुआ पार्ट है जो मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, वो काफी अंदर पड़ता है, इसीलिए मैं पूछ कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्योंकि ये जो चिड़ियाघर का ये पूरा पार्क है 153 एकड़ में फैला हुआ है, तो सोचिए ये कितना सेक्शन में बटा हुआ होगा। फिलहाल हम लोग आगे चल रहे हैं कुछ और नए नए एनिमल्स को देखने के लिए। देख लीजिए कि पटना के जू में जिराफ किस तरह से रखा जाता है। आप चिड़ियाघर के अंदर एक नई जगह पे आ गए हैं। अभी कुछ एनिमल्स यहाँ पे बाकी हैं एक्सप्लोर करना, इसीलिए मैं आपको 2 नंबर गेट की सबसे एंड पॉइंट पे ले जा रहा हूँ। चिड़ियाघर के अंदर आने के बाद वैसे तो मैंने बहुत सारे गैंडे देखे हैं, लेकिन उनमें से एक खास गैंडा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। बेचारे को इसको भी जीवन चलाने के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है। फिलहाल अभी आप पटना के चिड़ियाघर के अंदर हैं, जो कि भारत का एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और ये गैंडा के प्रजनन और संरक्षण के मामले में दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। तो वहीं भारत में गैंडा के प्रजनन और संरक्षण के मामले में पटना का चिड़ियाघर पहला स्थान रखता है। और ये इनका इनहैबिटेट है तालाब। देखिए एक खास तरीके से इनके तालाब को तैयार किया जाता है। ये बैठने के लिए शायद बनाया गया है, यह पता नहीं, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इस साइड जब आप देख रहे होंगे तो इस साइड का जो लोकेशन है, पेड़ की वजह से ये काफी ज्यादा खूबसूरत ये पॉइंट व्यू लग रहा है देखने में। चिड़ियाघर जब आइएगा तो आपको ज्यादातर फैमिली टाइम एक्सपेंड करते हुए नजर आएंगे। ये साइड कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। चिड़ियाघर के अंदर का आप खूबसूरत पॉइंट व्यू देख रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा आपको खूबसूरत लग रही होगी। ये रोड काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये जो पेड़ पौधे हैं उसके वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग रही है। इसमें शायद हाथी को रखा जाता है। कल हाथी तो नजर नहीं आता है, चूंकि शाम का समय हो गया है, हो सकता है कि उसको अब बंद कर दिया हो गया हो, खाना खिलाने के लिए ले जाया गया होगा। देखिए ध्यान से, वो घर के अंदर हाथी को रख दिया गया है। आपको नजर आ रहा होगा एकदम सामने, देखिए 2 गेट आपको बड़ा बड़ा नजर आ रहा होगा, वहीं पे हाथी आराम फरमा रहे हैं। पूजा स्थल भी हमको देखने को मिला, दर्शन कर लेते हैं।
यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया गया है। और हमारे भगवान शिव भी हैं। यहाँ पे जू घर में कुछ मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। ये पार्क है, शायद इसी में मगरमच्छ रखा जाता है। देखिए वो पानी में आराम से सोया हुआ है। सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगाए जाते हैं। वो देखिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जानवर मानी जाती है, इसीलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इतना प्रोटेक्शन लगाया जाता है। ये अभी आप मगरमच्छ देख रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो दरअसल घड़ियाल था। उस पक्षी को आप देखिए, उसमें कितना जिगरा है कि वो मगरमच्छ के पास बैठकर आराम से तालाब में पता नहीं क्या कर रहा है। उसको पता नहीं कि मौत उसके कितने करीब है। तो कुछ इस तरीके का आपको घड़ियाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ज्यादा संख्या नहीं है, और जितना भी जानवर था मैंने आपको लगभग दिखा दिया। हाँ, अब हम लोग बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो पटना का जू है वो 5 बजे लगभग बंद करने का टाइमिंग है। लेकिन 1 घंटा पब्लिक को दिया जाता है कि वो अपना जल्दी जल्दी देखकर बाहर निकल जाए। तो पटना का चिड़ियाघर आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह का यहाँ पे पूरा क्रिएटिविटी किया गया है और किस तरीके का मॉडिफिकेशन किया गया है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। आप खुद देखकर बता सकते हैं कि पटना का चिड़ियाघर का कितना ज्यादा मॉडिफिकेशन हो चुका है। मगरमच्छ है, उसको कुछ इस तरीके के पिंजरों में बंद करके पूरी प्रोटेक्शन के साथ रखा जाता है। चिड़ियाघर में बैठने के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं भी दी गई है। पहले इतना सुविधा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे दी गई है, और वो भी 30 रुपए में मात्र। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार पब्लिक की चीज़ों पे कितना ज़्यादा खर्च करती है, एक्सपेंड करती है पब्लिक की सुविधा के लिए। और सबसे बड़ी खासियत चिड़ियाघर की मुझे ये देखने में लगी कि यहाँ पे लोगों के लिए वॉशरूम और बाथरूम बनाया गया है, और पानी पीने के लिए जगह जगह पे नल लगाया गया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये हमारे 2 भाई हैं, ये लोग यहीं काम करते हैं आसपास में, तो इनका भी पटना जू में घूमने का मन किया, तो ये शाम में यहाँ पे आ गए। ये देखिए दरियाई गैंडा को कितनी खूबसूरती से यहाँ बनाया गया। जिन्होंने भी ये स्ट्रक्चर बनाया है, माइंड ब्लोइंग बनाया है। देखिए गजब कलाकारी होगा। और भैया उधर पेंटिंग का काम कर रहे हैं। ये जो दीवार पर इतने अच्छे नक्काशी और ये जो पेंटिंग उतारते हैं, इनकी पेंटिंग को भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को करना इतना आसान काम नहीं होगा। इस टाइम पढ़ाई करते थे, आलू और टमाटर बनाने में ही 1-1 घंटे लगते थे, और ये भैया सोचिए अपने काम में कितने ज़्यादा माहिर है। इस पेंटिंग को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमको बोलने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है। अलग अलग प्रजाति के बिल्लियों को यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, इसीलिए ये दोनों सेक्शन अभी जो आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से खाली है। तो अब हम लोग चिड़ियाखाना से बाहर निकलने की ओर आगे बढ़ चले हैं। गार्डन है, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये कुछ फूल है। फूल आप हमेशा नहर के आसपास के इलाकों में ये तो आपको ये मिल जाता होगा। औषधीय वाटिका बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे औषधीय पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान से इस गार्डन को देखिए। ये चिड़ियाघर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे औषधीय पौधों को लगाया गया है। फिर ये बाकुल है, ये जो लाइन में आप देख रहे हैं। और ये आपका ये पुदीना है। तो ये आप औषधीय वाटिका में घूम रहे हैं और आप विभिन्न टाइप के औषधीय गुण वाले पौधों को देख रहे हैं। और ये आप जितने भी देख रहे हैं, ये है चिराइता। देखिए ये प्लांट,
और ये कपूर तुलसी है, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं। और ये लॉन्ग तुलसी, ये जो आप प्लांट देख रहे हैं। और इस साइड कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये सारा का सारा आप औषधीय पौधे को देख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी पौधे देख रहे हैं वो डिफरेंट टाइप्स के औषधीय पौधे हैं, इसीलिए इसको औषधीय वाटिका नाम दिया गया है। ये जितने भी पौधे देख रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पौधे हैं हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि ये औषधीय पौधे हैं। आप इस साइड भी देख रहे हैं और इस साइड भी देख रहे हैं जहाँ बाबा काम कर रहे हैं। तो ये साइड जो है ये टोटल औषधीय वाटिका आपने अभी देखा। वाटिका के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई गई है जिसमें औषधीय पौधों को रोपा हुआ दिखाया गया है। ये जो जस्ट अभी हम लोग जिस साइड जा रहे हैं वहां पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, उसका नाम है नेचुरल लाइब्रेरी। ये आप देखिए, ये पहाड़ जैसा आप देख रहे होंगे पूरा। ये पूरे एरिया को एक पहाड़ जैसा लुक दिया गया है। ये बगीचा टाइप का है जहाँ पे कुछ फूल पौधे रोपे हुए हैं। ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन आपको देखने में लग रहा हो। चिड़ियाघर के अंदर का ये आपको अभी ये दृश्य दिखाया जा रहा है। ये जो है पार्क जैसा, ये बैठने के लिए शायद बनाया गया है। ये थिएटर है, चिड़ियाघर के परिसर के अंदर ये थिएटर है। ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये चिड़ियाघर के अंदर एक नया थिएटर बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके का चिड़ियाघर में नया अपडेट हुआ है और बहुत सारी चीजें, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दी गई है जो लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप पटना जू के अंदर ये एक नया लेटेस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको हाल ही में बनाकर तैयार किया गया है। इसकी पूरी लागत लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर बैठी है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार ने इसको बनाया है और इसका नाम दिया है नेचुरल लाइब्रेरी। और ये जितनी भी स्ट्रक्चर तैयार की गई है ये असम का एक खास बांस है जिसे केन बम्बू कहा जाता है, उससे तैयार की गई है एक्सपर्ट मजदूरों के द्वारा, जो कि बिहार के नहीं थे, बिहार के बाहर से थे। ये इंडिया का पहला ऐसा लाइब्रेरी होगा जो किसी जू के अंदर में होगा और इसका ये उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। तो आप जब भी आए तो इस तरीके का इकोसिस्टम में बने हुए आप लाइब्रेरी का नजारा आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों के लिए ये चीज बनाई गई है और इन पूरे इन्वायरमेंट से पब्लिक को जोड़ने के लिए, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता बने, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट से प्यार कर सकें। इस जागरूकता को फैलाने के लिए इस तरीके के लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। ये इंडिया में ऐसी पहली बार हुई है। ये हमारा बिहार ही है जो इस तरीके का पहला लाइब्रेरी आपको नेचुरल लाइब्रेरी के नाम से आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बैठने की चीजें, ये सारी केन नामक बम्बू से बनाई गई है जो असम के बांस का इस्तेमाल किया गया है और ये एक्सपर्ट मजदूरों के द्वारा बनाई गई है। आप खुद देख सकते हैं। और आप इंडिया के किसी भी जू में चली जाइए, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके के चीजों का निर्माण जू के अंदर इसीलिए किया गया है क्योंकि हमारे पटना जू के अंदर हर दिन लगभग 8 से 10 हजार लोग आते हैं। तो उनमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के इस कदम को बहुत ही सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप खुद देखिए, टोटल बांस का यूज किया गया है यहाँ पे। और ये जो लाइब्रेरी में देख रहे हैं, ये जो रैक बना हुआ है, ये सब स्पेशल टाइप की लकड़ी से बनाया गया है, खांचा। और इसमें जितनी भी किताबें रखी जाएगी, इसमें याद रखिएगा वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी। और यहाँ पे एक डिस्प्ले भी लगाया जाएगा इसी लाइब्रेरी में, और वो जो डिस्प्ले होगा इंडिया के जितने भी चिड़ियाघर है उन सबको कनेक्ट करेगा। और यहाँ पे
लोग जो आएंगे वो भारत के कोने कोने के चिड़ियाघर को उस डिस्प्ले पर देख पाएंगे और वहां की जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे बिहार सरकार को इंडोनिस्ट ब्लॉगर चैनल की तरफ से सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने ये जो कदम उठाया है इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति और बायोडायवर्सिटी के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूकता बढ़ेगी। तो ये है हमारा पटना के जू घर में ये नेचुरल लाइब्रेरी है, जो इंडिया का ये पहला ऐसा नेचुरल लाइब्रेरी है जो किसी जू के अंदर बनाया गया है, और ये भारत के किसी भी चिड़ियाघर में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। ये बाबा हैं जो नेचुरल लाइब्रेरी की देख रेख करते हैं। चिड़ियाघर के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पौधों को काटकर ऐसे इंपॉर्टेंट पौधों को लगाई जाएगी जो अगर इकोनॉमिक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा महंगे पेड़ होते हैं। ये पहाड़ है, ये आप जो देख रहे हैं वो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर है। मॉर्निंग वॉक पे एक खास तरीके का पास बनाना पड़ता है, तभी आप फ्री में यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आ सकते हैं। दोस्तों तो आप ये बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान को दिखाया। यहाँ पे जितने भी खास चीजें थी उससे मैंने आपको रूबरू करवाया। तो आपको आज ये बताना है कि पटना के चिड़ियाघर में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सा लगा। इसी तरह से आप अपने भाई धीरज मेहता के साथ बने रहिए इंडोनिस्ट ब्लॉगर पे नए नए लोकेशंस को देखने के लिए और इंफॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लोकेशन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।